टॉकिंग सो आज बहुत खुशी है मुझे इस मीटिंग अटेंड करके। कई महीनों बाद जो है आज ये मीटिंग ये मकसद से फिक्स की गई है ताकि माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड कम्युनिटी की एक रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो असेंबली हो या कॉरपोरेशन हो, उसमें आने के लिए सोचकर जो मीटिंग करे हैं, मैं इसकी मुबारकबाद देता हूं और मैं खुश हूँ आज इस मीटिंग से। अभी बेंगलुरु शहर में जो है हाल ही में कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाला है, जिसके बारे में हमारे साथी बहुत ब्रीफ सुना चुके हैं। पांच कॉरपोरेशन बन चुके हैं, स्प्लिट होके एक बेंगलुरु कॉरपोरेशन स्प्लिट होके 5 बनाए हैं और उसमें 360 पर 9 वार्ड्स हैं, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल बोल के। ये एक हमें अपॉर्चुनिटी है सही तरीके से ये वार्ड्स के ज़रिए से जो स्प्लिट किए हैं, ये बहुत प्लानिंग के साथ स्प्लिट किए हैं। ये हाल जो गवर्नमेंट है अभी हाल में बहुत प्लान से स्प्लिट करे हैं, जैसा कि पोस्टमार्टम करते हैं ना, उस तरीके से करें कि हाथ इधर, सिर उधर, पैर उधर। आप थोड़ा वो बेंगलुरु का डिलिमिटेशन का मैप देखो, इतना बुरी तरीके से स्प्लिट किए हैं। उनके फ़ायदे का सोचकर किए हैं वो। अब वो उनका फ़ायदे का सोचकर जब वो किए हैं तो उसमें जो है हम लोगों को इस तरीके से जो मीटिंग जमी हुई है आज, ये जो है हमें अगर प्लानिंग से करें बोले तो अगर हमारे रिप्रेजेंटेशन अगर 10 हैं, इंशाअल्लाह हम 40 भी बना सकते हैं उसको, क्योंकि कई वार्ड्स ऐसे हैं, कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर मेजॉरिटी है कि 10 मुस्लिम भी अगर खड़े या 10 कोई माइनॉरिटी खड़े बोले तो भी वहाँ जीतेगा ही मुस्लिम है एक्चुअली। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है 12 वार्ड्स हैं, अभी 7 जाके अभी 12 हो गए। उसमें BHL वार्ड बोल के एक ऐसा वार्ड है जहाँ आप 100 कैंडिडेट्स को डालो, वहाँ जीतेगा मुस्लिम। और थोड़े वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट्स माइनॉरिटी के जो है 3000 हैं, 4000 हैं या 2000 हैं, जहाँ हम जीत नहीं सकते। तो हाँ, तो इसमें थोड़े बहुत और एक इसमें एडवांटेज हमारे को क्या है बोलो तो ये सोचना है। अभी ये बीजेपी और जनता दल जो है ऑलमोस्ट एक है। ये अभी सुनने में आया मुझे इन्फॉर्मेशन मेरी कि इस बार कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जनता दल जो है दे आर नॉट गोइंग फॉर एन अलायंस विद बीजेपी। दे मे और दे मे नॉट। इफ दे आर गोइंग इट इज़ फाइन, इफ दे आर नॉट गोइंग इवन देन इट इज़ फाइन। इसमें हमें क्या करना है बोले तो ये जो आज जमे हुए हैं इसका अगर बेनिफिट अगर हमें उठाना है तो ये लोग जो है अब जैसा हमारे मुदस्सिर साहब बोले अभी कुमार स्वामी वो जनता दल जो है बीजेपी के साथ अलायंस जा रहे हैं, ये चलेंगे बोलो तो माइनॉरिटीज़ को वोट ज़्यादा क्या टिकट्स ज़्यादा नहीं देते, बहुत कम देते हैं। अभी मुस्लिम्स को माइनॉरिटी सीट्स अगर मिलेंगे तो वो एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस है। और कांग्रेस में भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मुसलमान को देंगे वो? 2, 1 या 3, इससे ज़्यादा तो नहीं देंगे। इसके बावजूद भी आज बेंगलुरु कॉरपोरेशन के वार्ड्स ऐसे हैं, कई वार्ड्स जहाँ पर हम प्लान से अगर खड़ाए बोले तो 100% वो बेनिफिट हमारे को होता है। हम जैसा इन्होंने बताया ज़िद, अगर ज़िद कर ले कि हमें खड़ाती इधर, हमें अलायंस नहीं करते, ये करते बोले तो हमें 40 बनने की बजाय हम 10 भी नहीं बनते। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस बार अगर ये जो मजलिस यहाँ बैठी है, अगर ये एक इंटरेस्ट लेके हम लोग अगर काम करेंगे बोले तो आज माइनॉरिटी और शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड के कैंडिडेट जो है पूरे बेंगलुरु शहर में 100 से ज़्यादा भी ला सकते हैं अगर प्लानिंग से अगर काम करें बोले तो। क्योंकि मैं भी बचपन से इसी फील्ड में हूँ, बचपन से मैं गोली खेलने की उम्र से जो है मैं बड़ों के साथ रहकर इसी मैदान में ज़िंदगी गुजारा हूँ। इसके तजुर्बे के साथ मैं आज ये जब से ये बेंगलोर, ग्रेटर बेंगलुरु बना और 5 वार्ड्स बनने वाले हैं, मैं इसी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ये वार्ड्स ये वो सभी वी कैन क्रॉस मिनिमम 100 इफ़ वी प्लान। आज की मजलिस अगर इरादा करके उठे कि हम प्लान करके करेंगे, हम जिद नहीं करेंगे, हम मिल के काम करेंगे बोले तो 100 वी विल क्रॉस इंशाल्लाह। I will assure you, if only these political parties who have assembled today, if they come together, we will get the public opinion also. Now the public opinion is that we people are going to divide और एक बात के ऊपर सहमत भी हूँ, मुत्तफिक भी हूँ।
100 कैंडिडेट जो है यहाँ की मजलिस अगर बैठ के इरादा करके उठे, कॉरपोरेशन में पूरे 5 कॉरपोरेशन में हमारे 100 तो क्रॉस कर देती है इंशाल्लाह। एक और कई वार्ड्स ऐसे हैं, और कांग्रेस को जो है एक को टारगेट करना, एक को जिद करना, हमारे ये अलायंस को जिद नहीं करना, कांग्रेस को टारगेट करना है। अब इसलिए टारगेट करना है कि आज जो है चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो या कोई भी समाज का हो, आज कांग्रेस से जो है लोग बहुत वजन है। फिलहाल जो एक्टिविटीज़ जो DK शिव कुमार कर रहा है, ये कई इलाकों में जो डेमोलिशन स्टार्ट हो गया, ये बहुत अफसोस की बात है। हुकूमत किस लिए हुकूमत चुनते हैं लोग, कि लोगों का डेवलपमेंट हो, उनकी तरक्की हो, बेघरों को घर देने के लिए। ऐसे करने की बजाय जो है ये लोग घरें तोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत सारे फील्ड में जो है DK शिव कुमार नाम लेना नहीं चाहता हमें, गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है लोग जो है वजन है। हमें एक को टारगेट करना कि कांग्रेस का कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, अगर वहाँ 10 कैंडिडेट अगर वो काल दिए हमें गए तो हमारे वोट कटते बोल के नहीं है। लोगों का ओपिनियन भी आज जो है इंशाल्लाह हमारे तरफ होगा, इंशाल्लाह ज़रूर हम इसमें कामयाब होते हैं। मैं आज ये पहली मीटिंग है, इसमें ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाहता। बेंगलुरु में GBA इलेक्शन के पेश नज़र दलित और मुस्लिम पार्टियों को यूनाइट करने की कोशिश, मुत्तहिद करने की कोशिश। BDA नज़ीर अहमद की लीडरशिप में दलित और मुस्लिम पार्टियों को एक करने की कोशिश। SDPI इंडियन नेशनल लीग वेलफेयर पार्टी के नुमाइंदों ने इस अहम मीटिंग में लिया हिस्सा, लेकिन MIM पार्टी दूर रही। जी हां, MIM पार्टी को भी दावत दी गई, लेकिन MIM पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। आज 27 जनवरी बरोज मंगल बेंगलुरु के इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में भारतीय बहुजन अलायंस के बैनर तले दलित और मुस्लिम पार्टियों का इजलास हुआ। इंडियन नेशनल लीग के नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद सुलेमान की सदारत में ये अहम तरीन इजलास हुआ। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भारतीय बहुजन अलायंस कर्नाटक स्टेट कोऑर्डिनेटर और बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक मेंबर मोहम्मद नज़ीर अहमद की ये कोशिश है कि आने वाले GBA इलेक्शन में दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड क्लासेस की पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें। छोटी छोटी पार्टियां आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो एक बड़ी ताकत बनेगी। BJP और कांग्रेस की पॉलिटिक्स को शिकस्त दी जा सकती है अगर तमाम छोटी पार्टियां एक बैनर तले इकट्ठा हो जाएं। इस तरह BDA नज़ीर अहमद ने प्रोग्राम के अगराज व मकासिद को बयान किया। इस मौके पर सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि सबसे पहले मुस्लिम सियासी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि मुसलमान किसी एक पार्टी के गुलाम बनकर न रहें, खुददारी, खुद एतमादी के साथ सियासी मकाम बनाएं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे वादों को पूरा नहीं किया है। आने वाले GBA इलेक्शन में मुसलमान सोच समझकर कदम उठाएं। इस इजलास में SDPI के साबिक BBMP कॉरपोरेटर मुजाहिद पाशा ने कहा कि बेंगलुरु में नए वार्डों का डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने फायदे के तहत किया है, लिहाजा मौजूदा हालात में दलित और मुस्लिम बहुजन पार्टियों का अलायंस जरूरी है। दलित नुमाइंदे आदि सत्यनारायण INL वुमेन विंग की नेशनल प्रेसिडेंट और मरहूम इब्राहिम सुलेमान सेठ की दुख्तर तस्नीम इब्राहिम व दीगर ने इस इजलास से खिताब किया और तमाम ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सियासी व समाजी हालात में दलित और मुस्लिम सियासी पार्टियों का इत्तेहाद, अलायंस होना ज़रूरी है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।